गड़बड़ी है, जांच करा लीजिए। तो एसआईटी जांच गठित हो गई, एसआईटी ने जांच की, प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, जेल भेज दिए गए, कानूनी कार्रवाई। उसके बाद अभी कल आपने देखा कि ट्रस्ट के लोगों की राजनीति में कल तक अगर आप 20 साल पहले देखें तो आज जितनी चर्चा है उतनी चर्चा 20 साल पहले नहीं होती थी, जबकि हमारे मिनिस्टर भी होते थे, स्पीकर होते थे, एमएलए एमपी सब होते थे। लेकिन आज भारतीय समाज पार्टी की वजह से पूरे देश में देश की राजनीति जिस दिन बंटवारा हो जाएगा 5 साल के अंदर, इसी आजमगढ़ में नाई का बेटा, प्रजापति का बेटा, गोड़ का बेटा, लोहार का बेटा, पाल का बेटा, निषाद बिन, केवट मल्ला, जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं 5 साल के अंदर लेखपाल भी मिलेगा ग्राम से। क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम, नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। एमएस पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। अतरौलिया स्थित डाक बंगले में ओम प्रकाश राजभर ने की संगठनात्मक बैठक, कई मुद्दों पर रखी बेबाक से अपनी राय। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित डाक बंगले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संगठनात्मक बैठक की। बैठक में अतरौलिया विधानसभा के सभी 64 सेक्टर प्रभारियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी चुनावों की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर गठबंधन के स्तर पर चर्चा होगी और उसके बाद ही सीटों का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अयोध्या में सामने आए कथित चंदा चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के अधीन है और इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं है। उनके मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव ने सरकार को शिकायत देकर मंदिर में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। जांच में प्रथम दृष्टया कुल 8 लोग दोषी पाए गए हैं, जिन्हें जेल भी भेजा गया है। साथ ही ट्रस्ट के लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी और पुलिस की जांच जारी है तथा कोई भी दोषी हो, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सभी पात्र लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जानकारी रखने वाले कुछ लोग ही इसका अधिक लाभ उठा रहे हैं। उनका सुझाव है कि 27% ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में विभाजित किया जाए ताकि छोटी और वंचित पिछड़ी जातियों को भी उनका हिस्सा मिल सके। अतरौलिया विधानसभा में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल अतरौलिया ही नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पहल पर अरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने अभी कहा कि अतरौलिया विधानसभा के कई गांव में खड़ंजा और सीसी मार्ग बनवाया जा रहा है। विकास के कार्य आगे भी जारी रहेंगे। संगठनात्मक बैठक है, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम है? कि आज विधानसभा में कुल 64 सेक्टर बने हैं, तो हर सेक्टर में प्रभारी और सेक्टर अध्यक्ष हैं और 3-3 सेक्टर में 2-2 सेक्टर में जोन प्रभारी बनाए गए हैं। उसके बाद हमारे सेक्टर की कमेटी है, फिर बूथ की कमेटी है। अभी यहाँ मात्र हम सेक्टर के अध्यक्ष और प्रभारी और जोन के प्रभारियों को बुलाए थे। इनको हम समझा रहे हैं कि हम आपको क्यों तैयार कर रहे हैं। अभी तक आप भीख मांगने जाते हैं, नाली चक्रोट खड़ंजा किसी नेता के यहाँ जाते हैं मांगने। आप देने लायक बनिए, मालिक बनिए, नौकर नहीं। आप मालिक बन करके अब आपकी दस्तखत से सड़क बनेगी। आपके फ़ोन पर दरोगा जी से बात सुनेंगे। जब आप ताकत में रहेंगे तो दुनिया ताकत को सलाम करती है। 2027 में सुभाषपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूपी में? कि अभी सीटों के संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है। तैयारी सब लोग अपना अपना कर रहे हैं कि जब चुनाव की घोषणा होगी तो सीट बटेगा, सीट मिलेगी। आपने कोई मांग नहीं रखी अपनी तरफ से? नहीं, मांग कोई वो तो शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी आए थे। तो अपनी पार्टी के सभी नेताओं से, संगठन के लोगों से, पूर्व अध्यक्षों से और जो सहयोगी दल थे उनसे मिलकर के शिष्टाचार मुलाकात कि 27 में कैसे हम सब लोग मिलकर के। अतरौलिया में एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा? अब चुनाव की घोषणा होने दीजिए, अभी हम लोग क्या बताएंगे। क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के अभी कोई सहमति बन पाई है? नहीं, कोई अभी उसका कोई चर्चा नहीं है।
अच्छा, जो एक अयोध्या में कथित चंदा घोटाला का मामला है, पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ट्रस्ट मंदिर जो है ट्रस्ट के अधीन है और सरकार का कोई उसमें रोल नहीं है। सरकार के यहाँ ट्रस्ट के महासचिव की तरफ से एक एप्लीकेशन आई कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, जांच करा लीजिए। तो एसआईटी जांच गठित हो गई। एसआईटी ने जांच की, प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, जेल भेज दिए गए, कानूनी कार्रवाई। उसके बाद अभी कल आपने देखा कि ट्रस्ट के लोगों की बैठक हुई। बैठक के बाद 2 लोगों को जो सदस्यता वो का नाम लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं, चाहे कितना हो ताकतवर हो। अच्छा, राजभर समाज के आप सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। राजभर समाज के लिए प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, हम राजभर समाज के बड़े नेता नहीं हैं। हम उस कम्युनिटी में जरूर पैदा हैं। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता, हमने 3-4 चीज़ हासिल की। पहला, जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक 5 एकड़ में और 56 फुट ऊंची मूर्ति बनवा के एक इतिहास दे दिया। जो इतिहास हमारा गुम था वो इतिहास हो गया। आज के 25 साल पहले समाज में अगर हम राजभर की बात करें तो समाज में शिक्षा का स्तर 2% भी नहीं था और आज 98% शिक्षा का स्तर हुआ है। ये संघर्षों की देन है। बार बार उनको जनसभाओं में, गाँव में, चौपालों में बराबर कहा जाता था कि भाई हम राजनीति की तरफ आपको ले चल रहे हैं। जब आपके बेटा बेटी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो रोजगार नौकरी कैसे करेंगे। तो एक प्रगति उसमें समाज में आई। दूसरी की देश की राजनीति में कल तक अगर आप 20 साल पहले देखें तो आज जितनी चर्चा है उतनी चर्चा 20 साल पहले नहीं होती थी, जबकि हमारे मिनिस्टर भी होते थे, स्पीकर होते थे, एमएलए एमपी सब होते थे। लेकिन आज भारतीय समाज पार्टी की वजह से पूरे देश में, देश की राजनीति में चर्चा में आ गए। तीसरी चीज़ आप उठा के देखिए, जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी आज बड़े पैमाने पर बच्चियां स्कूल जाने लगी। हर समाज की बच्चियां स्कूल जाने लगी। तो एक सरकार की भी पहल और सामाजिक संगठन की भी पहल और पार्टियों की पहल की देन है कि आज हम लोग बड़े पैमाने पर शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, क्या उसमें कोई चेंजेस की, बदलाव की कोई आवश्यकता है? देखिए, सही बात किसी की हिम्मत नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। और 1993 में 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला। अभी आप गांव में जाइए, पूछिए कि आरक्षण आपको मिला तो कहना नहीं, हमें नहीं मिलता है। 32 साल से आरक्षण मिल रहा है। 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की 19 साल, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। 32 साल से आरक्षण मिल रहा है, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं कि आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिनको जानकारी है वो हिस्सा लूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 27% आरक्षण, इसको 3 भागों में बंटवा दिया है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी वही कह रही है जो दिल्ली से तैयार है देश में लागू करने के लिए। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ने भी वही सिफारिश, राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनवा के उसको भी 7, 9, 11 में बंटवा दिया। तो 7% वो लोग जो हिस्सा लूट रहे हैं 32 साल से, 9% वो लोग जो हिस्सा थोड़ा सा पाए हैं और 11% वो लोग जिनको हिस्सा एकदम नहीं मिला है। ये जिस दिन बंटवारा हो जाएगा 5 साल के अंदर, इसी आजमगढ़ में नाई का बेटा, प्रजापति का बेटा, गोंड का बेटा, लोहार का बेटा, पाल का बेटा, निषाद बिन, केवट मल्ला, जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, 5 साल के अंदर लेखपाल भी मिलेगा, ग्राम सेवक भी मिलेगा, सिपाही भी मिलेगा, दरोगा भी मिलेगा 5 साल के अंदर। अच्छा, अतरौलिया में आप लगातार घूमते रहते हैं, क्या अतरौलिया की जनता बदलाव चाहती है? अब आपको इसके विषय में असेसमेंट आपको करना चाहिए। अतरौलिया की जनता पूरी तरह बदलाव चाहती है। अतरौलिया ही नहीं, पूरे आजमगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, अतरौलिया के विकास के लिए सबसे बड़ी घोषणा क्या होगी? असली मैं अतरौलिया की बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि अतरौलिया में विकास के नाम पर 20 साल से लोग फेल थे, सारे नेता फेल थे। और कप्तानगंज अरौला मार्ग 21 किलोमीटर, जिसमें व्यापारी वर्ग की रोजी रोटी चली गई, तमाम लोग उससे दुखी थे, आवागमन बंद था। 21 किलोमीटर सड़क का काम चालू करा दिया। विकास अतरौलिया का है। आपके सिकंदरपुर नरिया 11 किलोमीटर काम चालू है। ये आप सामने प्रमाण है, देख ले, कोई भी जाके देख ले। एक खालिसपुर नई बस्ती है,
1 किलोमीटर खड़ंजा हुआ लगवा दिया, वहाँ गए थे उस गांव में तो गांव के लोगों की डिमांड थी, बनवा दिया। आप भुड़पुरा चले जाइए, कम से कम यहाँ जब से हम आए हैं तब से हमारा प्रयास यही नहीं, हम पूरे प्रदेश में कहीं जाते हैं, अगर कोई बात मेरे सामने आती है तो उस विभाग से या PWD से जो काम जहाँ से होने लायक होता है हम उसको कराने का काम करते हैं। ठीक सर, धन्यवाद।